गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में दिया गया है, उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके बारे में दिया गया है। पढ़िएगा इसे आप एडिटोरियल को। इससे मैंने वोकैब लिया है। पहला हमारा वर्ड है पहले एडिटोरियल से एम्बिशियस। एम्बिशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी होना, उमंग बने रहना, उत्साही होना, उसे बोला जाता है एम्बिशियस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिटरमाइंडेड, एस्पायरिंग, चैलेंजिंग और ईगर। एंटोनिम से लेजी, इजी, आइडल और अनएम्बिशियस। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी आर एम्बिशियस टू सक्सीड। तो कोई व्यक्ति ये बात कर रहे हैं कि हम बिल्कुल सफलता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल उत्सुक थे, महत्वाकांक्षी थे। अगला हमारा शब्द है पेनिनसुला। पेनिनसुला यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। ऐसी जगह, ऐसा भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ हो, तो उस जगह को बोला जाता है, उस देश को बोला जाता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। सिनोनिम्स है केप, हेडलैंड, आइलैंड और फॉरलैंड। एंटोनिम्स है इनलैंड, मेडो, वैली और ट्रेच। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अरेबियन प्रायद्वीप में जो सऊदी अरेबिया है वो सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ा देश है। अगला हमारा शब्द है रिजीम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजीम का मतलब होता है किसी तरह की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, उसे बोला जाता है रिजीम। सिनोनिम से गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम। एंटोनिम से केओस, डिसऑर्डर, एनर्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल है बट देन व्हाट वाज द आंसर ऑफ द रिजीम। ये कहा गया है कि तब जो शासन व्यवस्था था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका उत्तर क्या था, उनका जवाब क्या था। अगला हमारा शब्द है स्ट्रिंजेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत सख्ती के साथ पेश आना, कड़ाई के साथ पेश आना, स्ट्रिक्टली, कठोर, सख्त होना, उसे बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स है रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श और सवियर। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट और लेक्स। एग्जाम्पल है ही अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी मोर स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स ऑन द पोजेशन ऑफ वेपन्स। तो कोई अधिकारी ये बात कर रहा है, ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि हथियारों के रखने पर, पोजीशन का मतलब होता है रखना, अपने पास अधिकार रखना, कि हथियारों को रखने के ऊपर और ज़्यादा से कड़ाई के साथ नियम जो है वो कंट्रोल किए जाएंगे। जो हथियार रखते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारे जो है कठोरता के साथ नियंत्रण रखा जाएगा। अगला हमारा शब्द है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पोरेडिक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि कभी कभार हो, अनियमित रूप से होना या फिर छिटपुट, उसे बोला जाता है स्पोरेडिक। सिनोनिम्स है इंटरमिटेंट माफ कीजिएगा, इंटरमिटेंट, इरेगुलर, ओकेजनल, पीरियोडिक और इनफ्रीक्वेंट। एंटोनिम से फ्रीक्वेंट, कंस्टेंट, परसिस्टेंट और रिपीटेड। एग्जाम्पल है अपार्ट फ्रॉम हियरिंग स्पोरेडिक गन फायर द डे वॉज प्रिटी क्वाइट। तो कहीं एलओसी की बात हो रही है, कहीं पे सीमा की बात हो रही है कि छुटपुट गोलीबारी के अलावा जो पूरा दिन था वो पूरा दिन शांतिमय रहा। छुटपुट गोलीबारी तो रुक रुक कर होती रही, परंतु वैसे पूरा दिन जो है वो शांति में रहा। अगला हमारा शब्द है एंड्योरेंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, मजबूती, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी डटे रहना, सहन शक्ति, मजबूती या धीरज बनाए रखना, उसे बोला जाएगा एंड्योरेंस। सिनोनिम्स आप देखते हैं परसिवरेंस, स्टेमिना, फॉर्टिट्यूड, परमानेंस और सर्वाइवल। एंटोनिम्स से लेजीनेस, वीकनेस, कावर्डाइज और फिनिशेस। एग्जाम्पल है द एक्सरसाइज ऑब्वियसली विल इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। हम सभी जानते हैं कि हम व्यायाम करते हैं तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और सहन शक्ति, मजबूती भी बढ़ती है व्यायाम करने से। अगला हमारा शब्द है सेप्टिक्स। सेप्टिक्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। सेप्टिक्स का मतलब होता है किसी बात की सच्चाई, औचित्य पर संशय करना, जो संदेहवादी हो, संशय करे, संशयवादी, उसे बोला जाता है सेप्टिक्स। सिनोनिम से डाउटर, सिनिक, क्वेश्चनियर, अनबिलीवर। एंटोनिम से बिलीवर, प्रमोटर, एपोस्टल और कंसीवर। एग्जाम्पल है ही इज अ सेप्टिक हु ट्राइज टू कीप एन ओपन माइंड। कि तो उसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वह संशयवादी है और हमेशा अपना दिमाग जो है खुले विचार का है उसका, अपने दिमाग को हमेशा वो विचारों को खुला रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो संशयवादी है, संदेहवादी है। अगला हमारा शब्द है रिवैम्प। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिवैम्प का मतलब होता है किसी भी चीज में नई जान डाल देना, पुनर्निर्माण करना, नए जैसा करना या रिपेयर करना, मरम्मत करना, उसे बोला गया है रिवैम्प। सिनोनिम से रीमॉडल, रेनोवेट, रिफर्बिश, ओवरहॉल। एंटोनिम से डैमेज, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय और ruin। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑल द कंट्रीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्सेप्टेड दैट इट इज टाइम टू रिवैम्प द सिस्टम।
तो ये देश के सभी जो राजनीतिक दल थे वो सभी ये मानते थे कि इस समय जो है सिस्टम को रिवैम्प करने का समय है, मरम्मत या पुनर्निर्माण करने का ये समय है। सभी राजनीतिक दलों ने ये स्वीकार किया। अगला हमारा शब्द है कोचरी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोचरी का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो एक समान रुचि रखते हों। ऐसे लोगों के गुट को, समूह को, मंडली को बोला जाता है कोचरी। कोचरी के सिनोनिम्स है क्लिक, सर्कल, ग्रुप, कैंप, फैक्शन। एंटोनिम से आर्मी, अरे, असेंबलेज और कलेक्शन। एग्जाम्पल है शी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक विद हर कोचरी ऑफ फ्रेंड्स। तो किसी महिला की, लड़की की बात हो रही कि उसने अपने समान रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स के साथ जो है एक पिकनिक ऑर्गेनाइज की। अगला हमारा शब्द है बोयंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बोयंसी का वैसे तो मतलब लिया जाता है इकोनॉमी में अच्छी स्थिति में होना, जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें लगातार वृद्धि होना, ग्रो होना इकोनॉमी का। उस कंटेक्स्ट में लिया जाता है इस वर्ड का यूज। आज हुआ है एडिटोरियल में यूज कांग्रेस पार्टी की सुदृढ़ता की सेंस में, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है बोयंसी। सिनोनिम्स आप देखते हैं चेयरफुलनेस, रेजिलियंस, लाइवलीनेस, चीयर, हैप्पीनेस। एंटोनिम से डिप्रेशन, डिसअपियर, ग्लूम और एंग्स्ट। एग्जाम्पल है द लाइक्लीहुड इज दैट द स्लम्प विल बी फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ बोयंसी। तो ऐसा माना जाता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके बाद जो है गिरावट आ जाती है, मतलब स्लम्प आता है उसके बाद, बोयंसी के बाद। अगला हमारा शब्द है ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रैम्पल्ड का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, कुचल देना, उसे बोला गया है ट्रैम्पल्ड। ट्रैम्पल्ड के सिनोनिम से स्क्वॉश्ड, स्टॉम्प्ड, ट्रेड, क्रश्ड। एंटोनिम से गिल्डेड, अनडिफिटेड और इजी। एग्जाम्पल है द बॉयज ट्रैम्पल्ड ऑन द फ्लावर्स। तो बात की है कि जो लड़के हैं उन्होंने फूलों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, कुचल के रख दिया फूल को। अगला हमारा शब्द है इम्पोस्टर। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। आप हेडिंग देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। इम्पोस्टर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि धोखेबाज हो, पाखंडी हो, बहरूपिया, उसे बोला गया है इम्पोस्टर। सिनोनिम्स है फ्रॉड, फेक, प्रिटेंडर, डिसीवर। एंटोनिम से जेन्युइन, ऑनेस्टी, रियल, ऑनेस्ट पर्सन। एग्जाम्पल है ही वॉज एन इम्पोस्टर हु मैस्कुरेडेड एज अ डॉक्टर। मैस्कुरेडेड भी हमने डिस्कस किया है वर्ड पहले। मैस्कुरेडेड का भी मतलब होता है ढोंगी या दिखावा करने वाला। तो वही एक डॉक्टर की बात की जा रही है कि वो डॉक्टर की तरह वो ढोंगी था, पाखंडी था और डॉक्टर होने का दिखावा कर रहा था। अगला हमारा शब्द है एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एस्ट्रेंज्ड का वैसे तो मतलब लिया जाता है जब पति पत्नी अलग रह रहे हों, तो उस स्थिति को बोला जाता है एस्ट्रेंज्ड, मतलब एक दूसरे से अलग रहना। या हम बोल सकते हैं किसी समय हम किसी समय किसी के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हों परंतु अब हम उनसे अलग रह रहे हों, विमुख हों, उसे बोला गया है एस्ट्रेंज्ड। सिनोनिम्स है एलियनेटेड, सेपरेटेड, डिसलॉयल, डिटैच्ड और फ्रेंडलेस। एंटोनिम से होम, अटैच्ड, लॉयल और अलाइड। एग्जाम्पल है ही बिकेम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज फैमिली फॉलोइंग एन आर्गुमेंट। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी एक कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई किसी बात को लेकर और वो अपनी फैमिली से जो है वो अपने परिवार से अलग हो गया। अगला हमारा शब्द है एल्यूसिडेटेड। एल्यूसिडेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एल्यूसिडेटेड का मतलब होता है चीज़ों को स्पष्ट करना, समझाना, प्रकाश डालना चीज़ों के ऊपर, एक्सप्लेन करना। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आपको समझा रहा हूँ, तो उसे बोला जाता है एल्यूसिडेटेड। एल्यूसिडेटेड के सिनोनिम्स है एक्सप्लेन्ड, इंटरप्रेटेड, क्लैरिफाइड, एक्सप्लिकेटेड। एंटोनिम से कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, अनसीन, क्लाउड और ब्लर। एग्जाम्पल है आई विल ट्राई टू elucidate what I think are the problems। कि जो समस्याएं हैं मैं उसे बिल्कुल उसको समझाने का प्रयास करूंगा, उसको स्पष्ट करने का मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा जो मुझे लगता है कि ये समस्याएं हैं। अगला हमारा शब्द है ट्रूस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ट्रूस का वैसे तो मतलब होता है इस वर्ड का युद्ध विराम। जो दो देशों के बीच को युद्ध चल रहा है और युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, युद्ध विराम संधि जिसे बोला जाता है, उसे बोला गया है ट्रूस। अदरवाइज दो ग्रुप्स का या दो लोगों का मिलना, उनके बीच में बातचीत शुरू होना, तो उसे भी बोला जाएगा ट्रूस। सिनोनिम से पीस, सीज फायर, रेस्पेट, रेस्ट। एंटोनिम से वॉर, वार, फाइट, स्ट्रगल और बैटल। एग्जाम्पल है वी बोथ डिसाइडेड टू कॉल अ ट्रूस। कि हमने कहीं दो लोगों की बात हो रही कि हमने सुलह करने की जो है वो कोशिश की, हमने ये कहा कि आइए सुलह करते हैं। अगला हमारा शब्द है अबोलिशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अबोलिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाश करना, समापन करना, डिस्ट्रॉय करना, उसे बोला गया है अबोलिशन, मतलब उन्मूलन करना। सिनोनिम से कैंसलेशन, रिपीट, अनलमेंट,
एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन, एंटोनिम्स एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टीट्यूशन, रिनाइसेंस और कन्फर्मेशन। एग्जाम्पल है द अबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी, तो मौत की सजा के उन्मूलन की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है एट लॉगर हेड्स, यहाँ पे फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है किसी बात को लेकर अनबन होना, आपस में असहमति जताना, विरोध करना एक दूसरे का, उसे बोला गया है एट लॉगर हेड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज एट लॉगर हेड्स विद द प्राइम मिनिस्टर ओवर पब्लिक स्पेंडिंग, तो किसी व्यक्ति की बात हो रही कि प्रधानमंत्री जो जनता के ऊपर खर्च कर रहे थे उस पे, उससे वो व्यक्ति असहमति जता रहा था, उसका वो विरोध कर रहा था। अगला हमारा शब्द है कंटेम्पलेट, यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंटेम्पलेट का मतलब होता है किसी बात के बारे में सोच विचार करना, चिंतन करना, ऑब्जर्व करने में हम किसी चीज को, उसे बोला गया है कंटेम्पलेट। सिनोनिम से डेलिबरेशन, मेडिटेशन, म्यूजिंग और कॉगिटेशन। एंटोनिम से डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, रिजेक्शन और अवॉइडेंस। एग्जांपल है मोस्ट पीपल डू नॉट वांट टू कंटेम्पलेट देयर ओन डेथ, कि ये बात की गई है कि काफी सारे जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं वो अपने मृत्यु के बारे में चिंतन जो है वो नहीं करते हैं। अगला हमारा शब्द है फोर्टिफाई, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को सुदृढ़ बनाना, मजबूती प्रदान करना, उसे बोला गया है फोर्टिफाई। सिनोनिम से स्ट्रेंथन, रेनफोर्स, ब्रेस, सपोर्ट और सिक्योर। एंटोनिम से वीकन, डिस्करेज, हर्ट, डिक्रीज और ब्रेक। एग्जाम्पल है हेल्थ ड्रिंक्स आर फोर्टिफाइड विद विटामिन एंड प्रोटीन्स, तो जो हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं ये बिल्कुल विटामिन और प्रोटीन से जो है सुदृढ़ता प्रदान करती है, उस मतलब हेल्थ मतलब विटामिन और प्रोटीन से ये एकदम भरी होती हैं, जो ये हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं। अगला हमारा शब्द है क्वाम्स। क्वाम्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। क्वाम्स का मतलब होता है किसी बात के ऊपर हमें डाउट है कि ये मॉरली राइट है या नहीं है, शंका होना, चिंता में होना इस बात को लेकर कि कोई चीज सही है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्वाम्स। सिनोनिम से scruples, misgivings, doubts, hesitation, reluctance। एंटोनिम से disposition, readiness, approvals, assurance और confidence। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट हैव एनी qualms अबाउट आस्किंग देम टू लेंड अस सम मनी, कि मुझे बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी कोई नैतिकता वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसमें कोई अनैतिकता है कि मैं उनसे ये पूछूं, ये मैं उनसे आस्क करूं, पूछूं कुछ कुछ धन उधार लेने के बारे में, कि मैं उनको बोलूं, मुझे इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई अनैतिकता नहीं लगती है। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे आज भी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।